स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ग लर्निंग। डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन जो क्लास 11 का चैप्टर है उसके ऊपर। ये चैप्टर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन के जो भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऑल थ्री टॉपिक्स आई विल गो थ्रू इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। जो जेई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो टफ नहीं होते हैं मगर ट्रिकी होते हैं। और ट्रिकी किस लिए होते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये इन बिटवीन द लाइन आते हैं और इसलिए इस हर एक लाइंस को कवर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो चलिए डायरेक्टली चलता हूँ। सो आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि मैंने इधर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट है पेट्रोल और सेकंड है सीएनजी और थर्ड है आपका एलएनजी, यह है नेप्थलीन, यह है स्टायरीन और ये पॉलीथीन। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ये प्योरली हाइड्रोकार्बन के ऊपर है। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल इज नथिंग बट इन ब्यूटेन और इन प्रोपेन का मिक्सचर्स है। सीएनजी क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसमें मेन कंपोनेंट है आपका मीथेन। और एलएनजी वो भी नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और वो है आपका वो भी प्योरली मीथेन गैस है। अभी डिफरेंस क्या होता है सीएनजी और एलएनजी के अंदर? सीएनजी मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिखूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस पार्ट को आप ओमिट कर सकते हो बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसको आप स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को। V प्रोपोर्शनल टू T बाई P। ये गैसियस टू लिक्विड कब होंगे? जब हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कैसे कर सकता है? आइदर बाई हायरिंग द प्रेशर बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। हम अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो V कम होंगे, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होंगे। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब गैस टू लिक्विड, दैट मीन्स कॉम्प्रेस्ड। जो सीएनजी होता है वो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब जो मीथेन जो गैस है उसको कॉम्प्रेस किया है। कॉम्प्रेस कैसे किया है? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। सो इफ वी अप्लाई द हाई प्रेशर दैट विल बिकम सीएनजी। अगर प्रेशर हाई अप्लाई नहीं करे तो हमें टेम्परेचर को लो करना होगा, और अगर टेम्परेचर लो करे तो वो भी लिक्विड हो सकता है। अगर टेम्परेचर लो करके गैस को, मीथेन गैस को लिक्विड करे तो वो आ जाएंगे एलएनजी के ऊपर। और डिफरेंस ये है कि सीएनजी जो है वो लोकल में यूज होता है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाए या तो मीथेन गैस को लाए, एलएनजी के हिसाब से होता है, जिसमें हीलियम होता है जिसका टेम्परेचर मोर देन -100 डिग्री सेल्सियस। और ये लो टेम्परेचर में जो पेट्रोलियम और मीथेन गैस है वो कंप्रेसर का लिक्विड हो जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए इजी होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, नैप्थलीन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। This is purely aliphatic alkane. This is also alkane. This is also alkane. This is aromatics. और ये है स्टायरीन। स्टायरीन कहाँ से होते हैं? जो पोलीमराइजेशन होते हैं, एल्किन का पोलीमराइजेशन। और ये है पॉलीथीन, ये भी एल्किन का पोलीमराइज्ड प्रोडक्ट। सो ये जितने सारे एग्जांपल्स है इसमें आप देखोगे जो प्योर हाइड्रोकार्बन यूज हुआ है, नथिंग एल्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता हूं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन में 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेंगे। इसका भी 2 पार्ट है, एक है एसाइक्लिक और एक है साइक्लिक। सो एसाइक्लिक जो है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n।
एक एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एक एग्जांपल दिखाता हूँ, पेंटेन। सो पेंटेन का होगा CH3 CH2 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 CH3। ये है पेंटेन 1 2 3 4 5। और साइक्लिक होगा साइक्लोपेंटेन। सॉरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होंगे, एल्किन और एल्काइन। जो एल्किन का जनरल फार्मूला है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड और होंगे जिसके लिए दो हाइड्रोजन और कम होंगे। तो इसका जनरल फार्मूला मैं पेंटेन से लिखता हूं, इसका पेंटीन होगा, ये है इसका फार्मूला, और इसका होगा पेंटीन। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सफिक्स होगा NaNe। अनसैचुरेटेड में जो एल्केन है उसका इन होगा सफिक्स पेंटीन। और जो थर्ड है इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है उसका होगा पेंटाइन, सफिक्स होगा आइन। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो साइक्लिक होंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट शुड बी साइक्लिक। फॉर एग्जांपल बेंजीन, द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज बेंजीन। इसमें अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 4n+2। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। बेंजीन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। So n equal to 1, that means it will give 6. The simplest form of hydrocarbon is benzene. If n equal to 2, 4 into 2 plus 2 10। इसका एग्जाम्पल एक है नेप्थालिन जो मैं अभी अभी डिस्कस किया। आप इसका डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये साइक्लिक कंपाउंड है। सो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल्स मैं पहले ही दे चुका हूं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और एरोमेटिक का एग्जांपल है नेप्थालिन। सो स्टार्ट करता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर इनर्ट। इनर्ट क्यों है? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, very less electronegativity difference between carbon and hydrogen. Second है this series is homologous series, और as per VSEPR theory, for simplest example say methane, these are sp3 hybridized orbital, sp3 hybridations and hence tetrahedral. So they are tetrahedral where carbon is in the center and 4 hydrogen are 4 corner of the tetrahedral ring. So shape is like prism shape. So this is the characteristics of saturated hydrocarbon. दो एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी का बुक्स में। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशंस। सो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये स्ट्रक्चरल और चेन आइसोमर इसका पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मैं एग्जांपल के हिसाब से दिखाना चाहता हूं। एक्सरसाइज 9.1 है जो एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है। Write structure of different chain isomers of alkane corresponding to the formula C6H14. So C6H14 is because this belongs to CnH2n+2। अगर ये दिया गया होता तो C6H12। इसमें दो पॉसिबिलिटी होते,
एक तो इसमें साइक्लोहेक्सेन का पॉसिबिलिटी हो सकता था और नहीं तो ये एल्किन भी हो सकता था। सो ये CnH2SN+2 मीन्स हेक्सेन। सो इसका व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोमर्स? सो मैं लिखता हूं, पहले तो होगा सिंपल 1 2 3 4 5 6, यह है एन हेक्सेन और सिंपल हेक्सेन। नंबर 2 क्या हो सकता है? एक इधर दे देता हूं, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ये होगा। सो 1 2 2 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली अगर इधर होगा तो 3 मिथाइल पेंटेन। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 पोजिशन पे है आपका डाइमिथाइल। सो ये होगा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और को क्या हो सकता है? 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो ये 5 आइसोमर पॉसिबल है। मोलिकुलर फार्मूला सेम बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है जो एनसीईआरटी का 9.2 है, एग्जांपल 9.2। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप corresponding to the molecular formula C5H11। ये आपको नहीं बताया मैंने कि जब कोई भी फार्मूला CnH2n+1 होंगे, ये होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बट विथ 1 हाइड्रोजन लेस, इसको बोलेंगे एल्काइल, नॉट एल्केन, एल्काइल। जैसे अगर CH3 होंगे तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल, C2H5 इथाइल एक्सेट्रा। उसका बाद क्या बोला गया है? राइट आयुपेक नेम्स ऑफ एल्कोहल obtained by attachment of OH group at different carbon of the chain। पहले उसको बोला गया डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होंगे जो C5H11 है। बोला गया है कि ये जो हाइड्रोजन एक निकल गया है CnH2SN+2 की जगह 2SN+1 है, प्लस और एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन की जगह OH आ जाएंगे। सो एक्चुअल फॉर्मूला है C5H11, इसकी जगह पे OH आएंगे, तो ये होगा पेंटानॉल। सो पेंटानॉल का डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सो एक एक करके लिखता हूं, पहले तो स्टेट लिखता हूं 1 2 3 4 5 और इधर OH आ जाएंगे, सेम फॉर्मूला होंगे, ये फॉर्मूला होंगे, ये होगा सिंपल पेंटानॉल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? पेंटाइल तो लिखा, इधर एक OH डाल देता हूं, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन से होंगे? यही होंगे लॉन्गेस्ट चेन। सो पेंटेन 2 ऑल और 2 पेंटानॉल। थर्ड क्या होंगे? इधर आ सकता है पेंटेन 3 ऑल। क्वेश्चन आ सकता है कि ये फॉर्मूला या तो ये जो फॉर्मूला है उसका जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है उसका साथ कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या करोगे? सो रिमेंबर दैट when hydroxy is this positions, two positions, this is optically active, optically active। क्योंकि ये इधर एक हाइड्रोजन है, ये चारों डिफरेंट है। जब एक कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो ये पैरेलल कहलाएंगे। मगर इसमें देखिए आप, ये तो ठीक है, ये जो इथाइल और इथाइल है सेम है, सो ये है एकाइरल, ये कायरलिटी नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। सो 1 2 3 और क्या हो सकता है? एक हो सकता है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, ये हो सकता है 3 मिथाइल ब्यूटानॉल,
ये हो सकता है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और क्या हो सकता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानॉल। और भी एक हो सकता है, ये है आपका ये 2,3 डाइमिथाइल प्रोपानॉल 8 आइसोमर्स हो सकता है। एनसीईआरटी का बुक्स में और भी सारे आइसोमराइजेशन का एग्जांपल्स दिया गया है और मैं उसमें नहीं जाता हूं क्योंकि आइसोमराइजेशन के ऊपर में मैंने 2 डिटेल्स वीडियो अपलोड किए हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाउ डू यू प्रिपेयर एल्केन। सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 2026 में भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर से क्वेश्चंस आए थे। सो क्वेश्चंस इजी था, टफ नहीं था, मगर ट्रिकी क्वेश्चंस था, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। So if we take alkene and if we treat with hydrogen in presence of metal catalyst like palladium, platinum, nickel, etc., it will give the saturated hydrocarbon. If we use one equivalent of hydrogen, then it will give alkane. Similarly, from alkyne, if we treated with 2 equivalent of hydrogen in presence of same palladium, platinum and nickel catalyst under pressure, so it will give the saturated hydrocarbon. और मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म वेरी सिंपल है। ये है मेटल कैटलिस्ट, कोई भी पैलेडियम और प्लैटिनम हो, ये है उसका सरफेस। हाइड्रोजन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और मेटल कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली जो एल्किन है, सिंपल एल्किन, वो भी मेटल कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जो हाइड्रोकार्बन है दोनों ही अभी मेटल कैटलिस्ट के ऊपर आ गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। सो हाइड्रोजन विल बी एडेड टू एल्किन एंड it becomes CH3CH3। सेकंड एग्जांपल है उच रिएक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शन इज वेरी सिंपल। एल्काइल हैलाइड reacted in presence of sodium to give the corresponding hydrocarbon and this is type of it should be sodium bromide। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें अगर सेम एल्केन होगा तो इसका डाइमर फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया और मिथाइल क्लोराइड लिया तो ये होंगे इथेन। सो डाइमर फॉर्मेशन होंगे। और मैकेनिज्म को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इधर क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है और जस्ट टू रिमाइंड यू दैट दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन होंगे तो suppose instead of 2 methyl bromide, one is methyl bromide or methyl chloride plus ethyl chloride or ethyl bromide। सेम रिएक्शन सोडियम ईथर। इसमें से 3 पॉसिबिलिटी है। एक है सेल्फ कपलिंग CH3CH3 प्लस क्रॉस कपलिंग CH3C2H5 प्लस अनदर सेल्फ कपलिंग C2H5। सो तीनों पॉसिबिलिटीज है। सो याद रखना ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया मेरे ख्याल से जेई में। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। if two unsymmetrical alkyl halide reacts in presence of sodium, what would be the products? So options different दिए जाएंगे। so तीनों products ही हो सकते हैं। so this is one part। Similarly, there are other methods for the preparation of alkene from alkyl halide or Grignard reagents। So फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने एक एग्जांपल लिया इधर,
When treated with water, it degraded to methane and ये wrong है. ये होंगे. Also reduction of alkyl halide. Reduction means hydrogenation. Hydrogenation में इधर alkene के ऊपर बात किया, but under high pressure and in presence of zinc as a catalyst, in presence of HCl, alkyl halide undergoes reduction in presence of hydrogenation to give alkene and hydrochloric acid. So इधर भी अगर मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोजनेटेड किया गया तो मीथेन जेनरेट्स होंगे. थर्ड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड. सो अगर हम एसिटिक एसिड ले और इथानोइक एसिड ले सेम, उसका अगर सोडियम मेटल से ट्रीट करें तो सोडियम इथानोएट हो जाएंगे. और ये सोडियम इथानोएट है, उसका अगर कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ट्रीट करें तो हमें मीथेन मिल जाएंगे प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलेंगे. अभी क्वेश्चन ये है कि इधर से क्यों नहीं मिल रहा है मीथेन. ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन COOH, दिस OH बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड. हीटिंग में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए पहले सोडियम से एक्सचेंज किया जा सकता है सो दैट इट बिकम्स आयोनिक and it can be cleaved easily to give corresponding methane. Next synthesis of alkane is Kolbe electrolytic method. ये जो Kolbe electrolytic method है, ये one of the most important method for synthesis of alkane. और जेई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. इसका यूनिकनेस यही है कि ये जो मीथेन कंपाउंड है ये डाइमर फॉर्मेशन में आते हैं. अभी तक जितना सारे एग्जांपल्स हमने देखा है उस एग्जांपल्स में अगर मिथाइल हैलाइड से स्टार्ट करे तो मीथेन आएंगे. इधर एसिटिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट करे तो डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद मीथेन नहीं आएंगे, मीथेन का डाइमर हो जाएगा और इथेन आएंगे. तो ये डिफरेंस है. और इसका मैकेनिज्म क्या है, जो एसिटिक एसिड है वो सॉल्ट फॉर्मेशन में नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइसिस में टेक पार्ट नहीं करेंगे. तो उसको पहले सॉल्ट फॉर्मेशन करना होगा बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू मेक इट आइदर सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम इथानोआइड. तो एक बार सॉल्ट फॉर्मेशन में आ गया तो उसको वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. और जो एनोड पार्ट है वो प्राइमरीली बेसिक रोल प्ले करता है. एट एनोड सॉल्ट पार्ट है एसिटिक एसिड का, वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट एनोड. ऑक्सीडेशन मींस माइनस इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे. ये जो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशंस है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं. तो ये फ्री रेडिकल हो गया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. और ये so decarbonization will take place to give alkyl radical. So methyl radical here plus carbon dioxide. अभी ये जो alkyl radical है वो और एक alkyl सिमिलर alkyl radical से डाइमराइज होके डाइमर फॉर्म में आ जाएंगे. So if it is acetic acid then ethane will be the major product. If it is propanoic acid, salt of propanoic acid, then butane will be the major product. So ये है उसका मेन फंक्शंस. सिमिलरली कैथोड में रिडक्शन होंगे. जो वाटर है वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन होंगे. और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये सोडियम, जो ये सोडियम है इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे. सो ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. एक और सिंथेसिस है एल्केन का जो एनसीईआरटी बुक में मैंने तो नहीं देखा. सो मे बी इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एनसीईआरटी बुक.
if it already appeared in the JEE exam, then one should focused on this synthesis also. ये synthesis भी important है. ये है कोरे हाउस रिएक्शंस, और इसमें से गिलमैन रिएजेंट पहले सिंथेसिस होते हैं, उसका बाद और दूसरा एल्काइल हैलाइड से वो जो गिलमैन रिएजेंट है वो रिएक्ट करके सिमिलरली आइदर डाइमर और अनसिमेट्रिकल एल्केन जनरेट होते हैं. So it gives both symmetrical and unsymmetrical alkene. Symmetrical and unsymmetrical alkene. For example, suppose methyl bromide. ये लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके CH3 कॉपर लिथियम, ये गिलमैन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया. और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अभी किसी भी एल्काइल हैलाइड, सपोज मैं ब्रोमोबेंजीन से इसको रिएक्ट कर सकता हूँ, तो क्या होंगे CH3 टॉलिन होंगे. सिमिलरली इसको हम इथालाइड से रिएक्ट कर सकता हूँ, तो प्रोपेन होंगे. ये जो पार्ट है ये इधर से आया है. और सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अगर इसको हम मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन भी सिंथेसिस हो सकता है. तो ये है दो मेथड्स जो इम्पोर्टेंट है और जो जेई में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है. और ये है हमारी स्लाइड्स. इसमें जितने सारे केमिकल फार्मूलास है ये सब आपको याद रखना होगा और क्वेश्चन इधर से आएंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. उसमें से केमिकल रिएक्टिविटी होंगे और प्रॉपर्टीज भी होंगे. कल नेक्स्ट चैप्टर हम अपलोड करेंगे. तो आज के लिए यही. चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी करना. और आपका कमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चाहते हो, तो उसके ऊपर भी कमेंट्स करना ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर बना सको. थैंक यू.